बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं बनी गाला के रास्ते में हूं और इस वक्त हम इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की तरफ रवां दवां हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और ये जो मुकदमा है ये बड़ा दिलचस्प भी है। और अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ मज़ीद मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस हवाले से इस वक्त यहाँ तक इत्तलात पहुँच रही हैं कि बनी गाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। कारकुनान के पहुंचने की और कारकुनान को कॉल देने की इत्तलात भी हैं और इसके साथ ही साथ वहां पर पुलिस और रेंजर्स और एफसी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिनके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको पता है कि मुल्क में जिस तरह से NRO 2 पर अमल दरामद शुरू हुआ है और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ ताज़ा हवा के झोंके आए थे। कुछ चीज़ों के अंदर ऐसे लग रहा था कि मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, मामलात बेहतर होने लगे हैं, मामलात ठीक होने लगे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है और इम्पोर्टेड सरकार इस वक्त डट चुकी है। वो इलेक्शंस की तरफ भी नहीं जा रहे, वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर भी इस सारे के सारे मामले में इसी बात पर डटे हुए हैं कि हमने कोई कंसेंसस नहीं करना। 4 आर्मी के चीफ जो है उनकी तैनाती अगर नवाज शरीफ ने की है तो 5वें की तैनाती नवाज शरीफ के भाई करेंगे। इसहाक डार की वापसी हो चुकी है। इसहाक डार को ना सिर्फ इन्होंने वजीर खजाना बनाया है बल्कि इसके साथ ही साथ इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें सेनेट में कायदे ऐवान भी बना दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपेरेंटली अदालत से सुरखरू हो चुकी हैं। एवन फील्ड रेफरेंस का जो फैसला है वो मंजर आम पर आ चुका है और इस सब के साथ ही साथ नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और NRO 2 उसी वक्त मुकम्मल होगा जब नवाज शरीफ वापस आएगा। लेकिन इस NRO 2 की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? NRO 2 की राह में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है और इमरान खान को इस पूरे मंसूबे में जो इस वक्त एक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, इस पूरे के पूरे मंसूबे में नाज़रीन किराम 2 चीज़ें आपने समझ लेनी है। एक, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के थ्रू ना अहल करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है और दूसरा, इस सारे के सारे मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की इससे पहले भी एक कोशिश की जा चुकी है जिसमें हमने पूरी रात बनी गाला से लाइव रिपोर्टिंग की और अवाम ने वो गिरफ्तारी रोकी, वरना गिरफ्तारी कंफर्म हो चुकी थी। अब आप देखें कि पहले इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, फिर इमरान खान के ऊपर इन्होंने मुकदमात बनाए। तौहीन अदालत में इमरान खान साहब ऑलमोस्ट अब उसमें बिल्कुल जो अदालत है वो माइनस इमरान करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का जो मुकदमा है उसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इन पर जो दफ़ा है वो भी किसी को धमकाने की लगाई गई है। और इस सारे मामले में अब पुलिस के पास ये राइट है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, कि इमरान खान साहब को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त जो मैंने बात की है कुछ लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, वो इस वक्त बिल्कुल डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अगर इस रेड लाइन को अबूर किया गया, अगर इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया तो फिर पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, हम तक जो बात इससे पहले भी पहुंची है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र जो प्लान है वो भी कंफर्म हो चुका है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद की जो पूरी पॉलिसी है वो भी इस वक्त तैयार हो चुकी है। मुराद सईद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बड़ी एक आप कह लें कि सीधा सीधा हुकूमत को ललकारा उन्होंने, राणा सनाउल्लाह को ललकारा और इस्लामाबाद पुलिस को ललकारा है कि हिम्मत है तो फिर आओ गिरफ्तार कर लो। और इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अभी हम पहुंच भी रहे हैं, वहां से लगातार रिपोर्टिंग भी अब करेंगे, क्योंकि ये मामला अब बहुत आगे जाएगा और ये चीज़ें जो हैं इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि कल बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया अहम तरीन रहनुमाओं का, उसमें 7 दिन की डेडलाइन थी। अब 6 दिन रह चुके हैं, 7वां दिन जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि वो 1 दिन गुजर चुका है, अब 6 दिन की डेडलाइन है। और खान साहब ने अपने लीडर्स को यहाँ तक कहा कि अक्टूबर का जो 3rd वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मुशावरत भी हो चुकी है, वो नवंबर में होनी है, लेकिन इमरान खान साहब उससे पहले ही
नवंबर में नवाज शरीफ की शुरू में वापसी और नवंबर के एंड पे अहम तरीन तैनाती से पहले पूरे का पूरा मामला जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी पहुंचना बनी गाला शुरू हो चुकी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनी गाला अपनी रिहाइशगाह में मौजूद है। लास्ट टाइम भी यही मामला हुआ था जब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की एक कोशिश की गई थी और पुलिस ने पहुंचना भी था, लेकिन मैंने वो इस तरह के विजुअल्स आज तक नहीं देखे। आधी आधी रात को लोग बुजुर्ग फैमिलीज के साथ निकल रहे थे और इमरान खान की गिरफ्तारी को अगर किसी ने रोका था तो वो ये पाकिस्तान की अवाम थी। अब यहाँ पर कुछ हमें बैरियर्स की भी इत्तलात आ रही हैं कि यहाँ पर बनी गाला में आगे बैरियर्स भी लगे हो सकते हैं, रास्ता भी अवाम का रोका जा सकता है और ऑब्वियसली अवाम पहुंचना शुरू हो चुकी है। तो इस सारे मामले में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब रश भी बढ़ेगा और ट्रैफिक जैम की किसी भी सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि उस रात जब इससे पिछली रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसमें आप कह लें कि रात को जलसे से भी बड़ा जलसा, ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर बनी गाला में एक जलसा हो रहा है और पूरा का पूरा इस्लामाबाद उमड़ आया था। अब ये जो चीजें हैं, अब चूंकि मामलात ऐसे लग रहा है कि आखिरी ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं, खान साहब ने ये कॉल दे दिया कि इस मर्तबा फिर लॉन्ग मार्च धरना, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और इंपोर्टेड सरकार क्योंकि इस सारे के सारे मामले के अंदर आपको पता है इस बारे में कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहती है, किस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहती है और अब वो इसहाक डार को भी वापस ला चुके हैं। अपेरेंटली डार इकोनॉमिक्स और डार्क इकोनॉमिक्स के मामलात में जो इकोनॉमी है उसे देखने के लिए अंदर से चाहे जैसी हो खोखली हो, ऊपर से रंग रोगन ज़रूर बेहतरीन होगा। और इसहाक डार ने आते साथ यानी पहले अवाम को ऊपर आप बम फोड़ें, अवाम के ऊपर आप 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बढ़ाएं और आके 12 रुपये कम करके कहें वाह जी वाह इसहाक डार ने तबाहियां फेर दी, इसहाक डार ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो अपेरेंटली ये गवर्नमेंट जो है ये अब यहाँ पर टिकने के मूड में है कि हम जी इलेक्शन अगले अगस्त में हमारी मुद्दत ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम सितंबर के अंदर जो इलेक्शंस हैं वही होंगे और अगस्त सितंबर 2023 में और अहम तरीन तैनाती जो है वो भी शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ की मंजूरी से करें, एक एब्सकॉन्डर की मंजूरी से करें। और अब लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप देखें कि एक मफरूर इश्तिहारी शख्स जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उसके ऑफिशियल तैयारे में वापस आ सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो कि वज़ीर आज़म का होता है उसमें इसहाक डार वापस आता है, अगले दिन हल्फ उठाता है, उससे अगले दिन वो वज़ीर बन जाता है, पहले सेनेट का हल्फ उठाता है, फिर वजारत का हल्फ उठाता है, फिर सेनेट के अंदर वो कायदे ऐवान भी बन जाता है। और ये सब कुछ क्यों किया गया? ये इस पूरे मास्टर प्लान के अंदर नवाज शरीफ की वापसी तो एक हिस्सा है, लेकिन ये मुकम्मल तब होता है जब इमरान खान को, क्योंकि अदालतों ने तो माइनस इमरान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, तो इमरान खान को इस पूरे के पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन के थ्रू तोशा खाना रेफरेंस के अंदर एक तो ये है कि ना अहल करवा दिया जाए और दूसरा ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये गिरफ्तारी जो है ये इतने बुरे तरीके से बैकफायर कर सकती है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। इससे पहले पिछले 5 महीने में हर चीज आपकी बैकफायर की, इनका हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हुआ और पूरी कौम ने ये देखा, ये नहीं कि हमने सिर्फ देखा। तो अब देखते ही हैं कि क्या मामलात होते हैं और ये ऊंट जो है अब ये किस करवट बैठता है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी ये बस मैं बनी गाला का टर्न ले रहा हूं और रास्ते में आपको ये सारी डेवलपमेंट से अपडेट करना बड़ा जरूरी है क्योंकि नॉर्मली ये बनी गाला के बाहर इंटरनेट भी ऐसे हालात में बंद भी कर देते हैं या इंटरनेट की जो स्पीड है उसे स्लो कर देते हैं ताकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में पहुंच सकें। बट विदाउट डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, उनके पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया जो कि अभी मैं कंफर्म खुद जाके करूंगा तो मैं फिर आपके सामने खबर को कंफर्म कर सकूंगा कि पुलिस की या रेंजर्स की जो नफरी है वो भी अब ज्यादा वहां पर नजर आ रही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।